Assalamu alaikum. My name is Daniel Iqbal and today I will give you a lecture about set. आज हम पढ़ेंगे सेट के बारे में कि सेट क्या होता है। A set is a collection of objects that are clearly identified. सेट आपके पास वो होता है जो आपके पास क्या है, आप उसके ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, वो आपके पास सेट होता है। द ऑब्जेक्ट इन द सेट आर कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सेट के अंदर जो आपके पास ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे होते हैं उन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं और आप मेंबर्स भी कहते हैं। ईच मेंबर इज सेट टू बिलोंग टू दी सेट। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं वो सारे सेट से बिलोंग करते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर। जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो हमेशा क्या होंगे, आपके पास स्मॉल लेटर होंगे, आप उसमें कभी भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे। अब हम मज़ीद पढ़ते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या फ़र्क है। फाइनाइट A finite set is one in which it is possible to list and count all the members of set। यानी कि आपके पास फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिसके एलिमेंट्स आप इजीली काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में शो किया गया है कि आपके पास DA एक सेट है जिसके अंदर कहा जाता है आपको डेज़ ऑफ वीक। इट्स मीन्स कि आपके पास डेज़ आपको मेंशन है यहाँ, तो डेज़ में आप देख सकते हैं कि ये जो डेज़ हैं इनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेज़ आपके पास काउंट हो रहे हैं वो 7 डेज़ हो रहे हैं। तो इट्स मीन्स कि फाइनाइट जो सेट होता है वो क्या होता है, आपके पास काउंटेबल सेट भी होता है। तो ये आपके पास क्या होता है, फाइनाइट सेट। इसी तरीके से दूसरा भी हमने एक एग्जांपल लिए, थर्ड भी लिए। इसमें ये होता है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आप उनको इजीली काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनकाउंटेबल हों जिसका आपको पता ही ना हो कि कहाँ तक जा रहे हैं। तो वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके पास फाइनाइट सेट होंगे। फाइनाइट सेट की मेन है कि वो काउंटेबल होते हैं आपके पास, इसलिए हम उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। Second one, infinite set. An infinite set is one in which it is not possible to list and count all the members of a set। यानी इसमें जितने भी जो एलिमेंट्स हैं आपके पास उसको आप काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 1 ई देखें, आपके पास इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9, यानी कि 9 से बड़े जितने भी आपके पास ग्रेटर देन इवन नंबर्स हैं वो आपने शो करवाएं सेट में। अब देखें ये जो नंबर्स हैं आपके पास ये हम काउंट ही नहीं कर सकते। ग्रेटर देन 9 का मतलब ये बहुत ज़्यादा नंबर है, हमें पता ही नहीं इनकी एंडिंग पॉइंट कहाँ है। ऐसा सेट जिसका एंडिंग पॉइंट आपको नहीं पता होगा वो आपके पास क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट। और दूसरा इन्हें कहा जाता है अनकाउंटेबल सेट। इसी तरीके से ई एक दूसरा सेट है जिसमें 10, 12, 14 अप टू 7 मीन्स कि ये इनफाइनाइट है, आपको पता ही नहीं कहाँ जाके इनकी एंडिंग है। एग्जाम्पल 2 में भी सेम एज इट इज़ है, होल नंबर्स ग्रेटर देन 2000 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं तो आप उनको काउंट ही नहीं कर सकते। वो इस सेंस में काउंट नहीं किए जा सकते बेटा, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये इनका एंडिंग पॉइंट कहाँ है। जब जिसका एंडिंग पॉइंट का नहीं पता होगा तो इट मीन्स कि वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। फिर हमारे पास एक और सेट आता है जिसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट। एन एम्प्टी सेट इज़ द सेट विच हैज़ नो मेंबर्स। यानी कि एक ऐसा सेट आपके पास होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते ही नहीं हैं। मीन्स के उसके अंदर जो एलिमेंट्स की जगह पे क्या होते हैं, नल होता है। मीन्स के कुछ भी नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फर्स्ट एग्जाम्पल है h इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ डायनासोर्स ऑन अर्थ। अभी आपको पता है कि डायनासोर्स है ही नहीं, तो इट्स मीन्स कि आपके पास सेट में क्या आएगा, नल सेट आएगा। नल सेट क्या है, आपके पास ब्लैंक सेट कहलाता है। नोट देखें, एन एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल दिस, यानी कि करलीज 2 ब्रैकेट होते हैं उनके अंदर कोई भी सेट नहीं होता, और 5 एक मतलब आपने सर्किल बनाना उसमें एक लाइन स्ट्रेट लगानी तो वो 5 भी कहलाता है आपके, इसका मतलब होता है नल सेट। ये दोनों के दोनों आपके पास क्या होते हैं, नल सेट होते हैं। नोट अब आपके पास क्या है, देखें उन्होंने कहा है द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द एम्प्टी। अगर देखें तो लेफ़्ट साइड क्या है, आपके पास एम्प्टी सेट है। इसी तरीके से आप राइट साइड देखें तो राइट साइड एम्प्टी नहीं है, क्योंकि देखें उसमें 5, इट्स मीन्स कि उसमें एक सेट तो है आपके पास, एक आपके पास क्या है, एक सेट तो उसमें सिंगल एलिमेंट्स मौजूद है। इट्स मीन्स कि आपके पास क्या है कि वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। जिसमें एक एलिमेंट्स होगा तो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि सिंगलटन सेट। अब हम पढ़ते हैं सिंगलटन सेट क्या है और यूनिट सेट क्या है। अ सिंगलटन इज़ द सेट डेट कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स। समटाइम इट इज़ नोन एज यूनिट सेट। द सिंगलटन
कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट अ कैन बी राइट ए। जैसे एक आपने देखा है कर्ली ब्रैकेट में एक ए लिखा हुआ है, ये ओनली आपके पास क्या है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि पूरे सेट में सिर्फ एक एलिमेंट्स है। सिंगलटन का मतलब आपको वैसे सिंगल से भी अंदाज़ा हो सकता है कि सिंगल का मतलब एक ही होता है, यूनिट का मतलब भी एक ही होता है। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे के सारे मतलब मीन्स के टोटल एक ही होगा। नोट डेट 5 इज़ द एम्प्टी सेट एंड दिस वन इज़ नॉट एम्प्टी सेट बट इट इज़ अ सिंगलटन सेट। क्योंकि देखें 5 जो है ना वो सिंगल, वो तो आपके पास एम्प्टी सेट है, लेकिन हमने उससे क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट में 5 को रखा है, तो इट्स मीन्स कि ये अब आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलटन है। क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ गया कि एक आपके पास साइन आ गया, कोई एक एलिमेंट आ गया, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे अब, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट और यूनिट सेट कंटेन ओनली वन, यानी कि एक ही एलिमेंट लेंगे। वन एलिमेंट अ सिंगलटन सेट इज़ डिनोटेड बाय दिस। आपके पास ये सिंगलटन सेट है जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब कुछ मैंने एक एग्जाम्पल नीचे शो करवाई है, इसमें ये होता है कि आपके पास ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर 7 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 9। तो इट्स मीन्स कि आपके पास ये जो है एग्जाम्पल, इससे हम शो करवाते हैं किसके अंदर, आपके पास सिंगलटन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कि इक्वल और इक्वलेंट सेट में क्या फ़र्क है। इक्वल सेट, टू सेट्स आर इक्वल इफ़ दे बोथ हैव सेम मेंबर्स। इक्वल सेट उसे कहते हैं कि दो सेट होंगे लेकिन उन दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। अरेंजमेंट चेंज हो सकती है लेकिन एलिमेंट्स का एक जैसा होना लाजमी है। इफ़ एग्जाम्पल 1 को देखें, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3। बी सेट देखें 1, 2, 3 बोथ, देन ए इक्वल है बी के, डेट इज़ बोथ सेट आर इक्वल। यानी कि दोनों के दोनों सेट इसलिए इक्वल हैं कि इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। वहाँ भी आपके पास 1 नज़र आ रहा है, बी सेट में भी 1 है, ए में 2 है तो बी में भी 2 है, ए के अंदर 3 है तो बी में भी क्या है, 3 है। तो ये क्या है, आपके पास इक्वल सेट है। एग्जाम्पल 2 में भी देखें, आपके पास सी सेट लिया है जिसमें 1, 2, 5 है, एक डी सेट लिया है जिसके अंदर 5, 1, 2 है। तो देखें ये भी इक्वली सेट है। अरेंजमेंट चेंज हो सकती है लेकिन एलिमेंट सेम रहेगा। द ऑर्डर इन विच द मेंबर ऑफ अ सेट आर रिटिन डज नॉट मैटर। यानी कि आप रिटिन पे मैटर नहीं करते लेकिन एलिमेंट्स का एक जैसा होना, ये इक्वल सेट है, इसे हम इक्वल सेट कहते हैं। अब दूसरा इसी के साथ था इक्वलेंट सेट। टू सेट्स आर इक्वलेंट इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप इसमें ये काउंट करेंगे जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है ना वो इक्वल होना चाहिए आपके पास। ज़रूरी नहीं है इसके अंदर कि आपके पास जो एलिमेंट्स जो ऊपर सेट ए में हैं या एफ़ में, जैसे यहाँ शो हुआ एफ़ में जो एलिमेंट है वही नीचे जी में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये आपके पास जो एफ़ में एलिमेंट्स है ना वो काउंट करें आपके पास कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप जो दूसरा सेट लेंगे उसमें भी कितने, 5 एलिमेंट्स लेने हैं आपको, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है किसी चीज़ की इसमें। तो ये 10, 20, 30, 40, तो इसके भी अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या है, एलिमेंट्स कितने हैं, 5 ही हैं। तो आप इसे बताएंगे कि एफ़ इक्वलेंट है किसके, जी के। दूसरी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो उसमें भी देखें, एक सेट लिया है 1, 2, 3 और दूसरा सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी। तो आप देखें ये एक दूसरे के इक्वलेंट हैं। इक्वलेंट का मतलब होता है कि आपके पास एलिमेंट्स का डिफरेंट होना बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। तो ये आपके पास इक्वलेंट सेट है। तो यह हमारे पास आज सेट था जिसको हमने इतना पढ़ा कि कौन से सेट क्या क्या होता है।